एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्य's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम बस उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following articles of the Constitution of India provides for protection against arrest and detention in certain cases? यहाँ पे हमें एक आर्टिकल के बारे में बताया गया है। बेसिकली यहाँ पे हमें नाम दे दिया गया है आर्टिकल का, और हमसे पूछा गया है कि जो नेम है वो कौन से आर्टिकल का है। आर्टिकल 10 का है, आर्टिकल 47 का है, आर्टिकल 35 का है, या आर्टिकल 22 का है। नाउ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है प्रोटेक्शन, राइट। अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करती हूँ या फ्रीडम की बात करती हूँ, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमारे कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, फंडामेंटल राइट्स में रिफ्लेक्ट होती है, राइट। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आता है, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 के आर्टिकल्स कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पार्ट 3 के इररिस्पेक्ट में होगा तब आर्टिकल्स 12 से लेके 35 होंगे। यहीं पे अगर मैं लिख दूं फंडामेंटल्स कितने हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वो कहां से होंगे, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल ये 32 तक, राइट। चलो, इतने से आपको पता लग गया कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दैट इज योर डी ऑप्शन, राइट। अब अगर मैं बात करती हूं किसकी, आर्टिकल 10 बेसिकली किसका पार्ट होता है, तो आर्टिकल 10 आपके पार्ट 2 का है, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिटीजनशिप का, राइट। आर्टिकल 47 इज रिलेटेड टू योर डीपीएसपी। डीपीएसपी इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, सेकंड, द ब्लैंक इज सोल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द गवर्नर। अब यहां पे हमें क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। हमें कहा है कि इन चारों में से कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड जो गवर्नर होता है उन दोनों की कम्युनिकेशन का मेजर लिंक कौन होगा, तो उनका नाम होता है आपका एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which article of Indian Constitution state that India is a union of states? यहाँ पे पूछा गया है इन चारों में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये स्टेट करता है दैट इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो देखिए, जब हम पहला ही आर्टिकल खोलते हैं तो वहां पे हमें एक स्टेटमेंट आती है, भारत दैट इज इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी जैसे ही हमने किताब को खोला वैसे ही आया। अब किताब को खोलते ही हमें कौन सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, फर्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 1 हमें ऑफिशियल नेम के बारे में भी बताता है। तो इंडिया के कितने ऑफिशियल नेम हुए, भारत एंड इंडिया, राइट। नाउ आर्टिकल 10 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या है आपके सिटीजनशिप में, राइट। एंड आर्टिकल 11 भी आपका सिटीजनशिप यानी पार्ट 2 का ही क्या है, एक हिस्सा है। आर्टिकल 2 में हम क्या देखते हैं, जब हम पार्ट 1 पढ़ते हैं तो उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात होती है, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल में वी गेट टू नो कि ये स्टेटमेंट लिखी गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली। सेकंड, वी गेट टू नो द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। सेकंड जब आर्टिकल आता है तो उसमें हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक जगह को कैसे स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज, उसके नेम। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, आपके आर्टिकल 2 एंड 3 में देखने को मिलती है, राइट। चलिए, नाउ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो इज स्टेटेड अंडर। नाउ
यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है एंड हमसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट हमारे फंडामेंटल राइट की है, ये स्टेटमेंट हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की है, ये स्टेटमेंट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की है, या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ये स्टेट है, राइट। जब मैं इसको ध्यान से देखती हूं तो लिखा है टू डिफेंड द कंट्री, इट मीन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पॉलिसीज में भी नहीं आ सकती, एंड प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट किसके अंदर आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आती है। इसी के साथ आप सब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हु हैज स्वर्न इन एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इजी है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 50th दिया गया है। हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, और हमारे करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम है आपका धन्यजया, राइट। ये क्या है, हमारे करंट चीफ जस्टिस है। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम क्या था, हरीलाल, राइट। अगर कभी पूछ लिया जाए कि हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, तो उनका नाम है फातिमा, राइट। अब इन्होंने कब ज्वाइन किया था या इनको कब एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था, तो ऑन ईयर 1950। कभी ज्यादा डीप में क्वेश्चन आ जाए, सो द आंसर इज गोइंग टू बी योर 26 ऑफ जनवरी 1950, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है विच पॉलिटिकल लीडर क्विट इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉलोइंग डिफरेंसेस विद पार्टी लीडरशिप इन मई 2022, कि इन सब में से किसने क्या है आपका बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसको क्विट कर दिया है। तो यहां पे हमें पता लगता है कि उनका नाम क्या है, शशि थरूर। नेक्स्ट आती है प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर ब्लैंक ऑन मार्च 15, 1950, कि जो प्लानिंग कमीशन है वो किसके अंदर स्थापित की गई थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली किसकी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भाई लोकसभा की क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पीपल की नहीं हो सकती क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमें डिफरेंट पोर्टफोलियोज देखने को मिलते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू बी देयर, फॉरेन मिनिस्टर इज गोइंग टू बी देयर, डिफेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू बी देयर, होम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी देयर। सो यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, राइट। तो पीपल तो वैसे ही नहीं आएगा। चीफ जस्टिस इज समवेयर रिलेटेड टू योर स्टेट, सिमिलरली गवर्नर इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू योर स्टेट, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी योर लोकसभा। नेक्स्ट आता है एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ और एम्प्लॉयड इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन who subjects a child to a corporal punishment shall be liable under, कि मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसने अंडर एज में कोई क्राइम किया है, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत काम किया है बट यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ये चीजें बेसिकली कहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये आपकी जुवेनाइल जस्टिस में लिखी गई है। इसके साथ एक चीज याद रखना, अभी जो हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फॉलो करते हैं दैट इज 2015। इस 2015 ने का जो एक्ट है उसने आपका किसको 1986 के जो आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको क्या किया है, रिप्लेस किया है। नाउ इसमें कहा तो यही गया है कि कोई भी बच्चा जो अंडर 18 है, ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे अगर उसने क्राइम किया है। अब उसको ट्रीट करने के लिए इन्होंने डिफरेंट क्या बना दी है, कैटेगरीज बना दी है, ठीक है, कि किसी ने अगर मर्डर केस में कुछ हेल्प किया है तो उसके लिए क्या होगा, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी को पीट दिया है, राइट। तो अलग अलग कैटेगरीज बनाई है
अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग पनिशमेंट है, अलग अलग टेन्योर है, एंड ये तक कहा गया है कि उनको एजुकेशन जो है कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों के क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे। अब ये जितनी भी कैटेगरीज है ये आपके 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखी गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है the 101st, yeah, we can say 101 Constitutional Amendment Act of the Indian Constitution introduced the system of, तो भाई ये तो सबको याद है that they introduced the system of one nation one tax, that is your GST। अगर आपको पता हो जो हमारा गुड्स सर्विसेज टैक्स है उसी को 101 के अंदर क्या कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, राइट। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि देखिए हम ना कह सकते हैं आपके कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, तो इन सारे नामों पे हम बहुत ज्यादा क्या लेते हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। ऐसा करते हैं इन सारे टैक्स को एक टैक्स के अंदर ही डाल देते हैं और उसको नाम दे देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका क्या रहेगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। देखिए अगर आपको याद होगा तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन सा होता है। जब मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करती हूँ तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हम किसको डायरेक्टली पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। और इनडायरेक्ट का अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव और ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो कहां पे आता है, तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। सिमिलरली जीएसटी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following statement is not correct about the joint session of the parliament? तीनों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहला, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस हैव टेकन प्लेस इन 3 occasions, सही है। अभी कौन कौन से होते हैं, बजट सेशन, नेक्स्ट कौन सा होता है, विंटर सेशन, एंड नेक्स्ट होता है मॉनसून सेशन, राइट। तो इन तीनों पे ही क्या है, जॉइंट सिटिंग होती है। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ ऑफ द हाउसेस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सेशन, नहीं। जो प्रिसाइड किया जाता है वो कौन करता है आपका, दैट इज योर स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये सी ऑप्शन है, राइट। चलिए जब हम आगे चलते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है 51A में क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बताई गई हैं। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट आता है, द क्रिमिनल प्रोसीजर ब्लैंक allows police officer or prisoner officer to collect certain identifiable information such as fingerprints, biological samples or convicts or those who have been arrested for an offense। हमें ना 4 एक्ट दे दिए, बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट है, दैट इज योर आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल वर्ड इज देयर, आंख बन के वी आर गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022, जहां पे हम कोई भी सैंपल्स या फिर कोई भी पुख्ता सबूत जो बोलते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर वॉज द टर्म सेक्युलर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अंडर 42nd Amendment Act 1976. 3 terms in preamble were added. First is your secular, socialist, and integrity. Right? Next,
Which house of the state participates in the election of the president of India? कि इन चारों में से कौन सा ऐसा हाउस होता है जो आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्ट लेता है? तो दैट इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि काउंसिल भी ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी ना हो, अकेली काउंसिल का भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? बेसिकली आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पार्ट लेता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव ब्लैंक एज पार्टीज। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बेसिकली वो कितनी पार्टीज में होता है? तो 2 और मोर कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, नॉट स्टेट्स। इंटरनेशनल है तो याद रखो इंडिया के साथ रशिया का हो गया, ठीक है। तो ये 2 और मोर कंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। मोर प्रोविंस भी नहीं आएगा, सिटीज भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपकी कंट्रीज आ जाएगा बिकॉज इंटरनेशनल टर्म इज देयर। नेक्स्ट आता है ओनली इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ ब्लैंक ईयर आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखिए जब हम एज ऑफ गवर्नर की बात करते हैं तो दैट इज समवेयर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जब मैं प्रेसिडेंट की एज क्राइटेरिया की बात करूंगी तो प्रेसिडेंट की एज क्राइटेरिया कितनी होती है? 35। तो गवर्नर की कितनी हो जाएगी? 35। यहीं पे अगर मैं ऐड कर दूं लोकसभा की एज क्राइटेरिया तो दैट इज 25, राज्यसभा की एज क्राइटेरिया 30, राइट। एंड प्रेसिडेंट की कितनी होंगी? 35, 25, 30, 35। चलो नेक्स्ट, blank was passed in 2019 as a result of which the security of Prime Minister of India and other former Prime Ministers was restricted। देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? हिंट अगेन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जितने भी जीडी के क्वेश्चंस है ना उसमें ना वो खुद हिंट दे रहा है, वो आपको सामने से बोल रहा है कि भाई देख यही आंसर है, बस आपको वो आंसर को आइडेंटिफाई करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या लिख दिया गया है? सिक्योरिटी, ठीक है। किसकी सिक्योरिटी होगी भाई? बेसिकली आपके जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ऑफ इंडिया के, ठीक है, एंड जो अदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होंगे वो उनकी सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट जो है आपका कर दिया गया था, ठीक है। अब सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो कोई स्पेशल कंडीशन होगी, राइट, जिससे हमें पता चल गया कि ये और ये तो नहीं है, स्पेशल कंडीशन, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्ट किस चीज से किया? बेसिकली कुछ प्रोटेक्शन से। तो यहां पे प्रोटोकॉल, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्शन। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 2019 में ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India abolishes the concept of untouchability? One of the most important topic कि अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, वो किस प्रोविंस में जो है लिखी गई है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी 17 में है। अब आप देखेंगे तो ये सारे ही आपके क्या हैं? फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं, राइट। 14 क्या कहता है? रूल, सॉरी दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15 क्या कहता है? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, कि हाँ सारी डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अगेंस्ट है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, देयर कास्ट। तो ये चीज यहाँ पे जो है बताई गई है। ये सारी ही आपके क्या है? फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी के पार्ट को क्या है यहाँ पे दर्शाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने यहाँ पे पूछ लिया कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से बोरो हुए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और चीजें बोरो हुई हैं जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस। अपॉइंटमेंट हुई है तो इनकी इम्पीचमेंट
भी यहीं से हमने ली है। नॉट ओनली द इम्पीचमेंट, फंडामेंटल राइट्स प्लस प्रीएम्बल, राइट। अमेंडमेंट एक्ट हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। जर्मनी और रशिया क्या है? भाई भाई, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने यहीं से ली है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिनसे हमने क्या ली है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नेक्स्ट आती है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बेसिकली किसकी एडवाइस पे जो है अपॉइंट किए जाते हैं? तो दैट इज योर चीफ मिनिस्टर। Next, the parliamentary form of government is also referred to as the blank model. So that is your, yes, so that is your Westminster model. Next, which is the smallest union territory of India area wise? अब यहाँ पे पूछा गया है कि area wise जो है smallest territory कौन सी है? तो that is your लक्षद्वीप। Next, a blank is a group of people who come together to contest election and hold powers in the government. एक ऐसी पावर को क्या बोलते हैं जो क्या है, आती है इकट्ठे, इलेक्शन कंडक्ट करती है एंड गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है आपका दिया जाता है। Next, what is the minimum age of a candidate to become a president of India? This we had already discussed. That is your 35. 25 किसकी है? लोकसभा, and 30 किसकी है? राज्यसभा की। Next, who become the member of Legislative Assembly from Andheri East constituency in Maharashtra, India in November 2022? So that is your Rutuja Latke. Next, which is the largest democracy in the world? देखिए, I just want you to take a movement and feel happy that we are the largest democracy in the world. Next, which of the following is a fundamental duty? देखिए, fundamental duties are just like the moral values, and हमें हमारे सारे ही जो बड़े हैं वो एक moral value देते हैं, just to respect female, right? तो यहाँ पे हमें वुमेन्स डी ऑप्शन में देखा, तो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कम इनटू एग्जिस्ट? बिल्कुल, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारी पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है कब आई थी? तो दैट इज इन योर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is perhaps best known for his speech at the Parliament of the World's Religion in the Chicago in 1893. Who is he referred to? तो अगेन यहाँ पे जो ही रेफर किया गया है वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी, राइट। इन्होंने फर्स्ट पार्लियामेंट नहीं, इन्होंने जो आपकी सेकेंड पार्लियामेंट हुई थी आपकी, वो हुई थी पेरिस में, ठीक है, उसको भी इन्होंने अटेंड किया था, राइट। एंड अगर आपको पता हो तो इनके ही जन्मदिन पे आपके 12th of January को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब अगर इन सारी जो भी आपने वीडियो देखी इन सब की आपको पीपीटी चाहिए एंड इनके आंसर्स चाहिए तो फटाफट से जाइए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम को ही नहीं, अगर आपको ऐसी ही क्वेश्चंस की वीडियोस और चाहिए तो फटाफट से जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।